90% यूपीएससी एस्पिरेंट्स जब 2025 में यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को प्रीलिम्स में पूछा था, तब इसे गलत किए थे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी ना होने की वजह से। आइए इस प्रश्न के एक एक ऑप्शन को देखते हैं और इस प्रश्न के लिए भी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी देखते हैं और इस तरह की और भी कैसे कैसे प्रश्न हैं जो यूपीएससी बना सकता है, उसे भी हम देखने का प्रयास करते हैं। चलिए इस प्रश्न के एक एक ऑप्शन को हम लोग एनालिसिस करते हैं। जैसे सवाल क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किन कथनों पर विचार करना है? तो पहला कथन दिया है कि अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है। अब सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या आपको अध्यादेश के बारे में जानकारी है, यानी क्या आप ऑर्डिनेंस के बारे में जानकारी रखते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है ताकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी इस क्वेश्चन को समझ सकें और कर सकें। हालांकि सबसे पहले ये सवाल आता है कि क्या आपको अध्यादेश अर्थात ऑर्डिनेंस के बारे में पता है, क्या होता है अध्यादेश। तो देखिए आर्टिकल 1, 2, 3 के माध्यम से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। कब करता है? जब संसद की कार्यवाही नहीं चल रही हो। यानी हम सब जानते हैं कि भारत में जो कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है वो संसद है। अब संसद तो साल में 3 बार ही बैठती है, बीएमडब्ल्यू आपको याद होगा, बजट सत्र, मानसून सत्र और विंटर सेशन में। लेकिन अगर इस दौरान कोई ऐसी जरूरत पड़ गई किसी कानून के लिए, तब वो कानून कैसे बने, इसके लिए संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति को शक्ति दिया कि ऐसे जरूरत के वक्त आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 1, 2, 3 से मिलता है। अब सवाल यह है कि क्या अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है? तो देखिए अगर संसद किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है तो अध्यादेश भी किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है, क्योंकि अध्यादेश की शक्ति क्या है? जैसे राष्ट्रपति को शक्ति दी गई कि जब संसद न बैठा हो उस समय पे आप टेम्पररी तरीके से कानून बना सकते हैं, लेकिन उस कानून का वेटेज उतना ही रहेगा जितना संसद के द्वारा बनाया गया कानून का होता है। अलग बात है जब आप इसे डिटेल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि संसद के द्वारा बनाया गया कानून ज्यादा अस्थायित्व वाला होता है, ज्यादा दिन तक चलता है, जबकि राष्ट्रपति जिस अध्यादेश को जारी करता है यानी अध्यादेश के माध्यम से जो कानून बनाता है वो टेम्पररी होता है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी कानून जो जनता के लिए बन रहा है, अगर उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों मिलके चर्चा करके उस पर विचार विमर्श करके कानून बनाते हैं तो उसे ज्यादा बेहतर माना जाता है। जबकि राष्ट्रपति एक व्यक्ति होता है जो किसी भी कानून को लागू कर देता है यानी अध्यादेश जारी कर देता है। इसीलिए अध्यादेश जारी होने के बाद जब पहली बार संसद बैठेगा उसके 6 हफ्ते के अंदर उस अध्यादेश को संसद द्वारा पास कराना होता है, अन्यथा अध्यादेश अपने आप खत्म हो जाता है। तो भले ये प्रक्रियाएं हैं अध्यादेश की, लेकिन अध्यादेश जितने दिन तक भी लागू रहता है उसकी शक्ति उतना ही रहती है जितना संसद के द्वारा बनाए गए कानून की। तो अगर संसद कानून में संशोधन कर सकता है तो अध्यादेश भी केंद्रीय कानून में संशोधन कर सकता है। अब दूसरा सवाल यह है, दूसरा ऑप्शन दिया है कि अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है। अब समझने वाली बात यह है कि क्या आपको ये जानकारी है, ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है कि मूल अधिकार को कोई भी कानून कम नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए आर्टिकल 13 सिक्योरिटी देके बैठा हुआ है। क्या कहता है आर्टिकल 13? आर्टिकल 13 कहता है कि संविधान लागू होने से पहले यानी अंग्रेजों के समय में ऐसा कोई कानून बना हो। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कानून हमने 1935 के एक्ट से ही उठा के संविधान में रखा है। अगर आपने पढ़ा होगा तो इस चीज को आप जानते होंगे। ऐसे में
अगर कोई कानून संविधान लागू होने से पहले बना और वो मूल अधिकार को कम कर रहा है तो आर्टिकल 13(1) कहता है कि वो अपने आप खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 13(2) क्या कहता है कि कोई भी कानून संविधान लागू होने के बाद ऐसा नहीं बन सकता जो मूल अधिकारों को कम करे। अगर ऐसा कोई कानून बनता है तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा। अपने आप खत्म होने का मतलब कि वो न्यायिक पुनरावलोकन में चला जाएगा और जज साहब कह देंगे कि ये संविधान के खिलाफ है और उसको खत्म कर दिया जाएगा। अब इतनी बात जब हमको समझ में आ गया कि कोई भी कानून मूल अधिकार को कम नहीं कर सकता, तो अध्यादेश भी तो नॉर्मल उस कानून की तरह ही है, तो अध्यादेश भी मूल अधिकार को कम नहीं कर सकता, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट की और क्लियरिटी की जरूरत होती है। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का पेपर देने जा रहे हैं या 2027 की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बात आपको समझने की जरूरत है कि जो संसद है, संसद के पास दो शक्तियां हैं। एक शक्ति तो संसद को आर्टिकल 368 देता है, जिसके माध्यम से ये क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन करता है। और दूसरी शक्ति इसको आर्टिकल 245-46 से मिलता है, जो इसको कानून बनाने की शक्ति देती है। अब समझने वाली बात क्या है कि जो 245-46 से संसद को शक्ति मिला है कानून बनाने की, उसके तहत अगर कोई भी कानून संसद बनाता है तो वो मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकता। लेकिन अगर आर्टिकल 368 के माध्यम से संविधान संशोधन किया जा रहा है तो उसमें मूल अधिकार को कम करने का अधिकार संसद के पास है, बशर्ते कि संसद बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। ये केशवानंद भारती केस अगर आपको याद हो, तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद के पास अधिकार है कि मूल अधिकार को कम कर सकता है, हालांकि बिना बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे पे इंपैक्ट डाले हुए। यानी संसद मूल ढांचे के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है, लेकिन मूल अधिकारों को कम कर सकता है। और पहले भी संसद ने संविधान संशोधन के माध्यम से जो संपत्ति का अधिकार था उसे ऑलरेडी कम करके मूल अधिकार से हटा के वैधानिक अधिकार बना दिया। तो पहले भी ऐसा किया जा चुका है, तो यहां बहुत कंसंट्रेट करने की जरूरत है कि संसद के पास दो अधिकार है, एक है संविधान संशोधन का और एक है कानून बनाने का। तो जो कानून बनाने का अधिकार है उसके तहत कोई भी ऐसा कानून नहीं बनेगा कि मूल अधिकार को कम कर दे। अगर बन गया गलती से तो न्यायिक पुनरावलोकन में, जुडिशियल रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट उस कानून को खत्म कर देगा, उसको स्थगित कर देगा, क्योंकि किसी भी हालत में मूल अधिकार को कम नहीं किया जा सकता, वो गैर संवैधानिक हो जाएगा क्योंकि आर्टिकल 13 बैठा हुआ है। लेकिन संसद अगर आर्टिकल 368 के माध्यम से संविधान संशोधन करता है तो वो मूल अधिकार को न्यून कर सकता है, हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर पर इंपैक्ट डाले बगैर। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो वहां वैसे भी यहां पे अगर आप देखें तो जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, यानी कि जो ऑर्डिनेंस पास किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उसके माध्यम से राष्ट्रपति संविधान संशोधन नहीं कर सकता। राष्ट्रपति कानून तो बना सकता है, यानी संसद जो आर्टिकल 245-46 के माध्यम से कानून बनाता है, वैसे केंद्रीय अधिनियम की तरह अधिनियम तो राष्ट्रपति बना सकता है, लेकिन अध्यादेश के माध्यम से राष्ट्रपति संविधान संशोधन नहीं कर सकता। तो वैसे भी मूल अधिकार पे अध्यादेश के माध्यम से राष्ट्रपति कोई इंपैक्ट नहीं डाल सकता, उसे कम नहीं कर सकता। अब तीसरा ऑप्शन क्या है बेटा, अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि संसद के पास ये अधिकार है कि संसद अगर कोई भी कानून बनाता है तो उसे कुछ केसेस में पिछले तारीख से प्रभावी बनाया जा सकता है। पिछले तारीख से यानी भूतलक्षी, भूतलक्षी मतलब भूत नहीं आ जाएगा, भूत को लक्ष्य नहीं करना है, पास्ट, पास्ट में जाके उसे लागू कर सकता है। यानी कानून 2026 में बने लेकिन 2023 से उसे लागू किया जा सकता है।
संसद ऐसा कर सकता है। थोड़ा और इसमें कॉन्सेप्ट है, वो भी अगर आप सुन ले तो आपके लिए बेहतर हो कि कौन से कानून को भूतलक्षी रखा जा सकता है, यानी कि समय से पहले जाके पास्ट से लागू किया जा सकता है। कानून तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिविल और एक होता है क्रिमिनल, अक्सर आप लोगों ने सुना है। तो सिविल वाले मामले में अक्सर भूतलक्षी कानून बनाए जा सकते हैं, पास्ट से लागू किए जा सकते हैं। क्रिमिनल वाले में सुप्रीम कोर्ट का कुछ दिशा निर्देशन है कि देखिए भैया, क्रिमिनल कानून में भी संसद पास्ट से कानून को लागू कर सकता है, बशर्ते कि संसद की जो मंशा है वो कानून को कठोर बनाने की ना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए किसी ने चोरी किया, अब किसी ने चोरी किया, चोरी 2022 में हुई, अब 2022 में चोरी हुई और उसके लिए सजा का प्रावधान था 2 वर्ष, उसके लिए सजा का प्रावधान था 2 वर्ष या मान लीजिए 3 वर्ष सजा का प्रावधान था। अब संसद 2026 में कोई कानून बना रही है और वो चाहती है कि ये चोरी के लिए 3 वर्ष से जो फंसे पड़े हैं इनको मौका दिया जाए, यानी संसद का जो सोच है वो पॉजिटिव है। संसद सोच रही है कि इनको मौका दिया जाए और इस सजा को कम करके 1 वर्ष कर दिया जाए और ये जो कैदी हैं इनको स्किल ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि ये चोरी किए हैं तो किसी मजबूरी में किए होंगे, इनके पास पैसा नहीं होगा, तो क्यों ना हम इनका स्किल डेवलपमेंट करा के मुख्य धारा से जोड़े, इनका स्किल डेवलपमेंट करा के इनका सजा कम करके इनको एक अच्छे नागरिक के तौर पे तैयार करने का प्रयास करें। तो पॉजिटिव है एक्शन, तो पॉजिटिव है तो ऐसे में संसद कर सकती है कि 2026 में कानून बनाए, 2023 से लागू कर दे। लेकिन अगर संसद क्रिमिनल केसेस में कह रही है कि नहीं, 3 वर्ष की सजा है, अब हम इसको बढ़ा के फांसी की सजा कर देंगे या आजीवन कारावास कर देंगे, अगर किसी ने चोरी किया है तो उसको आजीवन कारावास होगा या फांसी की सजा होगी, और इसको हम लागू करेंगे 2022 या 2023 से, तो संसद ऐसा नहीं कर सकती, ये कठोर प्रावधान है। तो संसद कठोर प्रावधान नहीं अप्लाई कर सकती भूतलक्षी कानून बना के। क्यों? क्योंकि ऐसे तो संसद अपने सारे विपक्षियों को निपटा दे। ऐसे तो संसद देखे कि हमारा कोई मुख्य विपक्षी जेल में गया, मान लीजिए जैसे आज सरकार है, सरकार देखे कि राहुल गांधी किसी भी कारणवश से 4 दिन के लिए जेल में गए, सरकार कानून बना दे कि इस मामले में सीधे फांसी की सजा होगी, फिर तो पूरा का पूरा विपक्ष निपटा दिया जाए। तो इसलिए देश में प्रावधान है कि क्रिमिनल केसेस में जो सर्टेन रूल्स हैं उसको फॉलो किया जाए और हार्ड प्रावधान नहीं बनाए जाए। अगर प्रावधान को सॉफ्ट किया जा रहा है तो उसे लागू किया जा सकता है। और सिविल मामला टैक्स का, प्रॉपर्टी का या फिर इस तरह के जो मामले होते हैं जिसमें मुआवजे की देन लेन होती है, उन मामलों में भूतलक्षी कानून संसद बना सकती है। तो अगर संसद, अब यहां देखिए इस सवाल में यह नहीं बताया गया है कि सिविल या क्रिमिनल, इस सवाल में सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है। हाँ भाई, संसद का कानून अगर पिछले तारीख से प्रभावी हो सकता है तो अध्यादेश भी पिछले तारीख से प्रभावी हो सकता है, ये भी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से क्या होगा, पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, आप सी पे टिक मारे और आगे बढ़ जाए। इस पीडीएफ को अगर आपको लेना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल धाता आईएएस बाई ज्वाला सिंह सर ज्वाइन कर सकते हैं। उस पे हम लोग इस पीडीएफ को भी डालते हैं और प्रीलिम्स 2026 से रिलेटेड डिस्कशंस भी करते हैं, डेली क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी डाला जाता है। करंट से अटैच करके प्रैक्टिस कीजिए और अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है तो आप मैसेज कीजिए, हम आपके सपोर्ट के लिए भी खड़े होते हैं। थैंक यू।